अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लूर से 50 किलोमीटर दूर पर वाक़ बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ में हज़रत सैयदा हबीबुन्निसा अल मारूफ अम्मा जान साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का जश्न संदल इंशाअल्लाह ताला 5 नवंबर 2019 बरोज़ मंगल बवक्त रात 2 बजे बसद एहतराम रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला 6 नवंबर 2019 बाद नमाज मगरिब जश्न चरागा होंगे, जबकि तहलील फातिहा की महफिल इंशाअल्लाह ताला 7 नवंबर 2019 बरोज़ जुमेरात सुबह 11 बजे मुनक़िद होगी, जिसकी सरपरस्ती व निगरानी हज़रत शाह ग़ुलाम नक्शबंद हफीज़ पाचा साहब सज्जदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ फरमाएँगे। मुहिब्बान औलिया से अम्मा जान के जश्न संदल में शिरकत की गुजारिश है। राम मंदिर की तामीर के लिए तैयारियां मुकम्मिल, फैसले का इंतज़ार। विश्व हिंदू परिषद का बयान। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने इतवार को दावा किया है कि अयोध्या में मुतनाज़ा ज़मीन पर राम मंदिर की तामीर के लिए तमाम अशिया की मुकम्मिल तैयारी की जा चुकी है। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। वीएचपी के रीजनल मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने इतवार को यूएनआई से बातचीत में दावा किया कि मंदिर की तामीर का काम शुरू होने से पहले तकरीबन 65% काम पूरा किया जा चुका है। जैसे ही मंदिर की तामीर शुरू होगी, वहीं से दूसरी मंजिल के लिए पत्थरों के तराशने का काम शुरू हो जाएगा। आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन को बैरिस्टर अवैसी का मशवरा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन से अपील की कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जो तजवीज़ आपके लिए पेश किए हैं इसे कबूल करें। सदर मजलिस ने कांग्रेस, बीजेपी और दीगर बाएं बाजू जमातों को निशाना बनाते हुए आरटीसी मुलाजिमीन के नुमाइंदों से कहा है कि ये लोग से अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको धोखा दे रहे हैं। इनकी बातों में ना आए, बल्कि आप खुद चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर तफसीली बातचीत करते हुए इस मसले को हल करें। बैरिस्टर अवैसी ने केसीआर से ख्वाहिश की कि आरटीसी बस के नंबर प्लेट पर जो जेड है इसे बरकरार रखें, जो कि निज़ाम दौरे हुकूमत की तारीख की एक निशानी है। शिवसेना ने बीजेपी के बगैर हुकूमत तश्कील देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में इक़्तिदार के हुसूल के लिए शिवसेना ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। बीजेपी की तरफ से 50-50 फार्मूले को कबूल न करने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस की तायीद से हुकूमत तश्कील देने की कोशिशों को तेज़ कर दिया है। ताज़ा तौर पर शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा है कि वो बीजेपी के तायीद के बगैर हुकूमत तश्कील दे सकते हैं और उनकी हुकूमत को 170 अरकान की तायीद हासिल होगी। मदरसे के उस्ताद और 2 तलबा सड़क हादसे में जाँ बहक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में दीनी मदरसे के उस्ताद और 2 तलबा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मदरसा कुरान तनवीर उल उलूम दारापुर प्रतापगढ़ के 2 तालिब इल्म व एक मुदर्रिस, जिनकी शनाख्त 25 साला शान मोहम्मद, 16 साला मोहम्मद शाबान और 14 साला फरहत मोटर बाइक पर जा रहे थे कि शहीद विश्वनाथगंज मानधाता मोड़ पर उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में तीनों की रूह परवास हो गई। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। खटमंडू जाने वाली बस नदी में गिर पड़ी, 8 अफराद गर्क। नेपाल में मुसाफिरीन से भरी बस नदी में गिर पड़ी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस खटमंडू की सिमत जा रही थी। बस में सवार 8 मुसाफिरीन गर्काब हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त बस में जुमला 34 मुसाफिर सवार थे। दीगर की तलाश जारी है।